या मराठी प्रेम तो मैं समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा का विरोध करने की भावना ठीक नहीं है। या मराठी बोलना ही चाहिए, इसी से दादागिरी करना ठीक नहीं है। राज ठाकरे जी ने अपने मन सैनिकों को पता नहीं क्या आवश्यकता है कि भाई इसी तरह की दादागिरी करना ठीक नहीं है, और दादागिरी को दादागिरी का भी उत्तर दिया जा सकता है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि दो भाई एक साथ आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ आने की राह अनेक लोग देख रहे थे, लेकिन लोगों में जो आनंद है वो आनंद खाली शिवसेना के लोगों में है। और दो भाई इकट्ठा आना ये मतलब उनके लिए बहुत अच्छा लगा है। लेकिन दो भाई इकट्ठा आने से महायुति का ज़्यादा फायदा है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में फूट हो जाएगी। और लेकिन अभी ये दो भाई तो मराठी के मुद्दे पर अभी एक मेड़ावा के लिए इकट्ठा आए थे। आगे वो कितना इकट्ठा आएगी मुझे मालूम नहीं है। और अगर वो बीएमसी के चुनाव में एक साथ भी आते हैं तो मराठी वोट मुंबई में मतलब पर प्रांतियों के वोटों से कम है। और वो मराठी वोट में भी 60% से ज़्यादा वोट हमारे महायुति को में मिलेगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि और बाकी पर प्रांतीय जो है ये डेडली इनके आगे जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह या मराठी प्रेम तो मैं समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषा का विरोध करने की भावना ठीक नहीं है। या मराठी बोलना ही चाहिए, इसी से दादागिरी करना ठीक नहीं है। राज ठाकरे जी ने अपने मन सैनिकों को पता नहीं क्या आवश्यकता है कि भाई इसी तरह की दादागिरी करना ठीक नहीं है, और दादागिरी को दादागिरी का भी उत्तर दिया जा सकता है। दादागिरी उनको ही करने के लिए आती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसी तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है, किसकी पिटाई करना ठीक नहीं है। और देवेंद्र फडणवीस सरकार को मेरा निवेदन है कि इसी तरह की जो लोग मनसे के जो कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता खुद वीडियो निकालते हैं, फिर वो पूरा पब्लिश करते हैं कि हमने कैसा मारा है, थप्पड़ मारा है। तो वो थप्पड़ मारेंगे तो दूसरा दो थप्पड़ मार सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है। मराठी आनी चाहिए, ये समझाने की बात हम समझ सकते हैं, मराठी पढ़ाने की बात भी हम समझ सकते हैं। लेकिन ऐसी दादागिरी का हमारा कड़ा विरोध है। और सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, और उनको जो सज़ा है ये सज़ा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए। उद्धव ठाकरे जी ने बीजेपी के फडणवीस जी के ऊपर बहुत टीका टिप्पणी की है, इसके ऊपर आपका क्या कहना मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी तो परेशान है, क्योंकि उनको छोड़कर 40 एमएलए चले गए। अनेक लोग रोज कारपोरेटर जा रहे, कार्यकर्ता जा रहे, एक से एमएलए जा रहे हैं। और इसीलिए उद्धव ठाकरे जी परेशान है, और उनको ये लगता है कि भाई ये नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह का ये मतलब, और देवेंद्र फडणवीस का ये प्लान है कि हमारे लोग इन्होंने तोड़ दिए हैं, एक नाथ शिंदे जी को अपने साथ लिया है। तो ये गुस्सा उनके मन में है, इसीलिए वो रोज उनको अमित शाह दिखते हैं अटैक करने के लिए। कभी नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं, कभी देवेंद्र फडणवीस पर अटैक करते रहते हैं। तो आज के भाषण में भी उन्होंने इसी तरह की टीका टिप्पणी की है, लेकिन उसके कोई हमको फर्क नहीं पड़ता है। है? ये दोनों भाई जो एक साथ आए हैं ठाकरे परिवार, मराठी को लेके आए हैं या महानगर पालिका को लेकर एक साथ एकजुट हुए? मुझे लगता है कि मराठी के लिए तो अभी इकट्ठा आए हैं, लेकिन महानगर पालिका के लिए अगर आते तो देखते अभी क्या होता है। लेकिन जिस तरह आज के भाषण में मतलब जो भी दोनों भाई एक साथ आए, और मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, लोगों की भीड़ भी बहुत अच्छी थी। और लेकिन महानगर पालिका में ये दो इकट्ठ आएगी कि नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं। और अगर इकट्ठ आएगी भी तो महाविकास आघाड़ी में फूट हो जाएगी, और उसमें महायुति का ज़्यादा फायदा होगा। फिर आते इलेक्शन को लेकर क्या दोनों भाई ने एक साथ आने की, एकजुट होने की कोशिश की है, या फिर क्या एक आते इलेक्शन को लेकर उन लोगों ने टारगेट किया? मुझे लगता है कि चुनाव को लेकर कुछ इकट्ठ आए ऐसा मुझे लगता नहीं है। अभी तो वो मराठी के मुद्दे पर इकट्ठ आए हैं, और विजय मेड़ावा लेने का उनको कोई अधिकार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस सरकार ने 2 जीआर निकाले थे,
और लेकिन लोगों की भावना ध्यान में रखते हुए उसको रद्द करने का निर्णय लिया। तो विजय मेळावा हम लोगों ने लेना चाहिए था, उनको विजय मेळा लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन ठीक बात है, वो ये सब बहाने दोनों भाई एक साथ आए हैं, वो दोनों एक साथ रहे या ना रहे, लेकिन हमारा महायुति का बिल्कुल उसमें नुकसान नहीं है। तो हिंदी भाषा का जीआर कैंसिल करने का मतलब क्या होगा? मतलब ये हुआ कि जिस तरह उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तो भूमिका थी इसीलिए ऐसा किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन लोगों की भावना ध्यान में रखते हुए जो मराठी इंटेलेक्चुअल्स है, मराठी साहित्यकार है, मराठी विचारवंत है, मराठी उद्योगपति है, मराठी जो लेबर क्लास है, वैसे सब लोगों की भावना ध्यान में रखते हुए दोनों जना जीआर निकाले थे। और पली से 6 साल के बच्चे को हिंदी पढ़ाना उतना ठीक नहीं था, मतलब हिंदी भाषा तो पढ़ानी चाहिए। और ये 1 साल में 10 क्लास होने वाले थे, लेकिन तो भी पुलिस से ये सख्ती करना ठीक नहीं था। इसलिए लोगों की भावना को ध्यान में रखकर जीआर निकाले थे और उसको रद्द करने का निर्णय भी सरकार ने लिया है। थैंक यू।